जब कोई नया टैंक स्टार्ट करता है या इस हॉबी में नया आता है तो वो हमेशा उसकी यही कोशिश होती है कि वो जितने कम से कम पैसों में इस हॉबी को स्टार्ट कर सके वो उतना ही अच्छा है। जाहिर सी बात है, पैसे बचाना किसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहां पर आपको पैसे बचाना बहुत भारी पड़ सकता है। यही गलतियां मैंने स्टार्टिंग में की थी जब मैंने अपनी हॉबी स्टार्ट की थी। उसमें से एक जो सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये कि टैंक तो वो चलिए कहीं ना कहीं से बनवा ही लेंगे। टैंक बनवा के वो लाते हैं या खुद बनाते हैं। उसके बाद उसमें एक्वेरियम ग्रेवल की जगह पर वो मार्बल चिप्स का प्रयोग करते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है? एक्वेरियम ग्रेवल जो है वो स्पेशली एक्वेरियम के एनवायरनमेंट को बरकरार रखती है, उसको बनाए रखती है और हाईली रिकमेंडेड होती है कि आप एक्वेरियम ग्रेवल का ही प्रयोग करें, चाहे वो सैंड हो चाहे एक्वेरियम ग्रेवल हो, आप उसी का प्रयोग करें अपने एक्वेरियम को सेट करने के लिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जैसा कि मैंने भी गलती की थी, कि एक्वेरियम ग्रेवल में थोड़ी सी जो उसकी प्राइस है वो ज्यादा होती है, वो थोड़ी कॉस्टली होती है। तो लोग क्या करते हैं कि उस पैसे को बचाने के लिए वो नॉर्मल जो चिप्स होती है, जो कि हम ये फर्श वगैरह में यूज करते हैं, मार्बल चिप्स, वो बाजार से खरीद लाते हैं। अब वो बहुत सस्ती है। एक्वेरियम ग्रेवल जो है अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट मान लीजिए आपके 30-40 रुपए किलो से स्टार्ट होती है, जबकि वो ग्रेवल जो है, जो मार्बल चिप्स है, वो आपको इजीली 8-10 रुपए से स्टार्ट हो जाएगी। तो वो एक्वेरियम में डालने के लिए मार्बल चिप्स लेके आते हैं, उसको अच्छी तरह से धोते हैं और एक्वेरियम में डाल के स्टार्ट कर देते हैं एक्वेरियम को। अब प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। पानी जो है वो साफ नहीं रह रहा है, उसमें धुंधलापन आया जा रहा है। अब उनको समझ नहीं आता कि इतना सब कुछ, वो बार बार पानी चेंज कर रहे हैं, मछलियां उसमें बच नहीं रही हैं। अब इसमें होगा क्या? वो एक्वेरियम सेट ही नहीं हो पाता। तो उसके लिए हमें करना क्या चाहिए? देखिए, उसके लिए सिंपल सा तरीका यही है कि आप कभी भी एक्वेरियम ग्रेवल की जगह पे मार्बल चिप्स को यूज मत कीजिए। उसका रीजन ये है कि मार्बल चिप्स जो है वो हमेशा एक गैस जो है पानी में रिलीज करता रहता है और वो गैस जो है वो पानी को हार्ड बनाती रहती है। उसमें से एक केमिकल जो है वो रिलीज होता रहता है और वो पानी को हार्ड बनाती रहती है। अब मान लीजिए आपने एंजल रखनी है, आपने एक्वेरियम में एंजल रख ली, लेकिन डाली हुई है नीचे मार्बल चिप्स। अब एंजल जो है वो सॉफ्ट और एसिडिक वाटर को पसंद करती है, जबकि जो नीचे आपने मार्बल चिप्स डाली है वो पानी को हार्ड कर रही है। तो आपकी फिश को बिल्कुल एडवर्स एनवायरनमेंट मिल रहा है। वो उस एडवर्स एनवायरनमेंट में अपने आप को सेट ही नहीं कर पा रही, उसको एक्लिमेट ही नहीं कर पा रही और कुछ टाइम बाद वो बेचारी भगवान को प्यारी हो जाती है। तो सबसे पहले आप अपने एक्वेरियम ग्रेवल को उसके हिसाब से, जो भी आप उसमें रखना चाहते हैं उन जीवों के हिसाब से सिलेक्ट कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि हम लोग एक्वेरियम में मार्बल चिप्स को यूज ही नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन ये उस केस में यूज की जाती है जहां पे आपको एक हार्ड वाटर एक्वास्केप क्रिएट करना है। इसका सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मोलीज रखना चाहते हैं तो मोलीज जो है वो हार्ड वाटर को प्रेफर करती हैं। मोलीज के साथ अगर आप स्नेल्स डालना चाहते हैं तो स्नेल्स हार्ड वाटर प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके जो बाहर कैल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना होता है और उस कैल्शियम को जैसे जैसे अगर वो पानी में से गेन नहीं करेंगे तो वो शेल जो है वो अपना आकार बढ़ा नहीं पाएंगे। तो वो हार्ड वाटर उनको चाहिए होता है ताकि वो अपने उस शेल का निर्माण टाइम टू टाइम अपने साइज के अकॉर्डिंग बढ़ाते रहें। अगर आप उनको सॉफ्ट और एसिडिक वाटर में रख देंगे तो स्नेल्स जो हैं वो ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप मोलीज रखना चाहते हैं, स्नेल्स रखना चाहते हैं, तो मार्बल चिप्स जो है वो परफेक्टली सूटेबल है उस तरह के बायोटोप के लिए।
अब उसमें एक चीज आप ध्यान रखिए कि जब आप मार्बल चिप्स को लेके आते हैं, चाहे ग्रेवल हो, चाहे मार्बल चिप्स हो, कुछ भी हो, सैंड हो, उसको अच्छी तरह से वॉश करना बहुत जरूरी है। जब भी आप एक्वेरियम ग्रेवल लाते हैं या सैंड लाते हैं तो उसको तो हम नॉर्मल पानी में धोकर उसमें जितनी गंदगी होती है वो निकाल देते हैं, चूरा होता है वो निकल जाता है, और उसको तब तक वॉश करते रहते हैं जब तक कि वो साफ ना हो जाए। लेकिन जो मार्बल चिप्स है, अगर आपको उसको अच्छी तरह से क्लीन करना है, उसकी ज्यादातर गैस जो है वो निकालनी है, तो फिर आपको जब आप उसे लेके आते हैं तो उसको अच्छी तरह से नमक वाले पानी में डालकर धोइए। अच्छी तरह से नमक वाले पानी में डालकर धोइए, कुछ गैस तो उससे निकल जाएगी। उसके लिए आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी यूज कर सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी में डाइल्यूट करके उसमें आप ग्रेवल को डाल दीजिए, जो मार्बल चिप्स है, और मार्बल चिप्स उसमें सिजल करना स्टार्ट करेगी, उसके अंदर जितनी गैस होगी वो बाहर निकाल देगी। और उसके बाद उस पानी में बस इतना ध्यान रखिए, हाथ मत डालिएगा, उसको ड्रेन कर दीजिए, और उसमें नया पानी तब तक डालते रहिए जब तक कि उसकी वो सिजलिंग जो है वो खत्म ना हो जाए, और उसमें से वो स्मेल जो है, आपको श्योरिटी ना हो कि उसमें कोई किसी तरह की कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज, एसिड वगैरह रह नहीं गया। एसिड हालांकि मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि खतरनाक चीज है, उससे आपको नुकसान भी हो सकता है, और अगर आपने अच्छी तरह से वॉश नहीं किया तो वो आपकी फिशेस को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो बेटर है कि आप नमक वाले पानी से उसको अच्छी तरह से धोइए, और उसकी हाइड्रोक्लोरिक की जगह पे अगर आप विनेगर यूज करते हैं तो और भी अच्छा है, विनेगर वाले पानी से धोइए, वो भी वही काम कर जाता है, डाइल्यूटेड एसिड है, उसको तो हम खाते भी हैं। तो ये एक तरीका है कि आप उसको वॉश करते समय व्हाइट विनेगर से धो लीजिए, और फिर उसके बाद अच्छी तरह से तब तक धोइए साफ पानी से जब तक कि उसमें से वो स्मेल जो है विनेगर की वो चली नहीं जाती। तो ये इस तरह से करने के बाद आप अपने टैंक को सेट कर सकते हैं और एक हार्ड वाटर एक्वास्केप जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया होगा, और जो लोग अभी इस हॉबी में आए हैं या आ चुके हैं और जो ये मार्बल चिप्स यूज कर रहे हैं, उनको समझ में आ गया होगा कि मार्बल चिप्स से आखिर फिशेस मरती क्यों है और हमें ये क्यों यूज नहीं करनी चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनिए कि इस हॉबी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम प्रमोट कर रहे हैं, और सही ढंग से प्रमोट कर रहे हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, उसके साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, ऑल ऑप्शन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। तो मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।